नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम स्वयं को जानो में। और मैं हूं आपके सामने यहाँ सर्वेश शुक्ला। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ मुद्दों को लेकर, हम यहाँ पर उठाते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको देते हैं जानकारियां। आज हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। शिक्षा का महत्व क्या है पहले की शिक्षा में, और अगर हम आज की शिक्षा में कंपेयर करते हैं तो कौन सी बेहतर थी और इसके महत्व को हमें किस प्रकार से समझना चाहिए, जानना चाहिए, ये सारी जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद दीदेवार जी। दीदेवार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीदेवार जी, अगर हम पहले की बात करें तो पहले गुरु और शिष्य की परंपरा थी, इसलिए गुरुकुल कहा जाता था, और आज शिक्षक और शिक्षा हो गई है। तो मैं ज़रूर आपसे ही जानना चाहूँगी कि क्या शिक्षा आज के दौर पर सिर्फ जीविका उपार्जन के लिए हो गई है या फिर इसका कुछ अलग महत्व भी है? आपने अभी एक पुरातन बात करी है, गुरु और शिष्य की। पुरातन समय के अंदर गुरु और शिष्य का महत्व इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था उस समय, वर्तमान समय जो उस समय का समय था, क्योंकि कोई भी शिष्य जो है अपने घर में या किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता था, ना कोई गुरु उनके घर में पढ़ाने आता था, शिक्षा देने आता था। वो जितने भी शिष्य थे वो एक जगह पे, आज के नाम से जैसे हॉस्टल कहा जाता है और पुरातन समय में उसे गुरुकुल कहा गया था, वहाँ पर एक जैसे रहते थे और लंबा समय में रहते थे। और जो शिक्षक था, जो गुरु था, वो उनका परिवार का एक सदस्य था और सभी हम परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। तो जिस प्रकार एक परिवार के अंदर आदर सत्कार और एक दूसरे का पता रहता है, 24 घंटे एक साथ रहते हैं, तो एक लगाव भी बह जाता है और एक आदर सत्कार तो स्वाभाविक उत्पन्न हो ही जाता है। तो पुरातन समय में जो गुरु के अंदर जो चीज़ें थी तो वो उसका शिष्य खुद ही उसको ग्रहण कर लेता था, उसको देने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि बच्चे के अंदर ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। और जब एक परिवार की तरह गुरु और शिष्य रहते थे, वहाँ पर शिक्षा तो ग्रहण होती थी, मगर गुरु के आचार विचार और विचरण भी जो थे वो भी शिष्य जो ग्रहण करता था, और उसी लिए उसके साथ लगाव और संबंध इतना गहरा हो जाता था कि उसके अंदर आदर सत्कार झलकता था और जीवन भर वो उसका ऋणी रहता था। और यही कारण था कि हर गुरु के अंदर, उस शिष्य के अंदर उसकी छवि छहनती थी। कारण यह था, जिस प्रकार आज के वर्तमान समय में पिता के छवि जो है उसके पुत्र में दिखाई देती है, उसी प्रकार वो परिवार की तरह रहते हुए पुरातन समय के जितने भी शिष्य थे सब के अंदर अपनी गुरु की छवि रहती थी। उसके अंदर समझाने की आवश्यकता बहुत कम थी, क्योंकि इकट्ठे रहते थे। ये कारण था गुरु और शिष्य की परंपरा गुरुकुल में थी। दूसरा प्रश्न आपने शिक्षा का कहा है। वर्तमान के अंदर निश्चित रूप से आज की शिक्षा पुरातन समय से बहुत आगे बढ़ चुकी है। पुरातन समय के अंदर सिर्फ एक ही गुरु उसको जीवन की शिक्षा भी देता था और कुछ जीविका के लिए भी शिक्षा देता था, मगर वो मानव समाज ने इतनी उन्नति नहीं करी थी, इसलिए एक शिक्षक पूर्ण था उस शिक्षा को देने के लिए। आज के वर्तमान समय में इतना विस्तार हो गया मानव ने अपने जीवन के अंदर कि उसको एक शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, अनेक शिक्षकों की आवश्यकता है, अर्थात गुरु की आवश्यकता है। और इसीलिए उसे भिन्न भिन्न सब्जेक्ट, भिन्न भिन्न तरीके के उसको शिक्षक चाहिए। और ये एक भ्रमवादी होगी कि शिक्षा को सिर्फ जीविका के लिए लिया गया, जबकि शिक्षा जीवन के लिए होनी थी। यहाँ हम भ्रमित हुए, इसलिए शिक्षा को सिर्फ जीविका के लिए लिया तो शिक्षा का महत्व बहुत कम हो गया है। तो महत्व कम होने के पीछे वजह हम ये मान सकते हैं। अच्छा दीदेवार जी, एक बात मैं ज़रूर यहाँ जानना चाहूँगी। सवाल पूछने से पहले मुझे याद आया कि मैं अपने दर्शकों को कुछ ज़रूर इम्पॉर्टेंट बात जो है वो बताना है। वो ये जानकारी है कि नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे फ़ोन करके आप जानकारियां ले सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आप किसी विपत्ति में हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं या फिर मन में कुछ सवाल हैं, उनसे आप उनके जवाब आप चाहते हैं, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन नंबर्स पे फ़ोन करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली में पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर जो है हमारा ऑफिस है, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास में। ठीक, तो अगर आप दिल्ली पटेल नगर मेट्रो स्टेशन आते
हैं तो वहाँ पर आपको दीदेवार जो है, दीदेवार जी का ऑफिस वहाँ आपको नजर आएगा। आप वहाँ पर भी आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ 2 पुस्तकें भी हैं जिनको खुद लिखा है दीदेवार जी ने। पहले का नाम है भाग्य का अंधविश्वास, ये पहली पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक है स्वयं का वेद। अगर आप इन पुस्तकों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें आपको आपका आत्म साक्षात्कार कराएंगी, आपसे आपका। तो अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आप इन पुस्तकों का सहारा जरूर लें। इन पुस्तकों को आप मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए आपको फोन करना होगा, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और मुझे लगता है कि ये पुस्तक आपके हर उन सवाल का जवाब देगी जिन्हें आप चाहते हैं। मन में बहुत सारी, हम कह सकते हैं कि सवाल हमारे उठते हैं, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सक्षम हो जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो उसमें आपकी मदद करेंगी ये पुस्तक, तो आप जरूर मंगाएं। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। दीदेवार जी, जो मेरा सवाल था वो ये है कि अगर हम पुराने गुरु और शिक्षा के संबंधों की बात करें तो बड़ा आदर था, बड़ा सत्कार था। आज के वक्त में क्या आपको नहीं लगता वो धीरे धीरे आदर सत्कार विलुप्त होता जा रहा है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर मानव ने अपने विचार को बदल लिया तो इसी सत्कार का महत्व कम हो गया। पुरातन समय में जैसे हमने अभी बताया कि एक ही शिक्षक जिसको हम गुरु मानते थे, तो वो उसको पूर्ण जीवन का और उसकी जीविका का साधन था, इसलिए उसका स्रोत एक ही व्यक्ति था। इसी कारण उसका एक ही व्यक्ति पे पूर्ण रूप से सत्कार और आदर था। और पुरातन समय के अंदर गुरु को कुछ दिया नहीं जाता था। जब वो शिष्य जो है पूर्ण रूप से अपना ज्ञान ग्रहण कर लेता था तो वह गुरु दक्षिणा देता था। और गुरु दक्षिणा कई बार पुरातन समय हमने देखा है, इतिहास के कई पन्नों में गुरु ने अपनी अधिक मात्रा में, कहीं उससे अधिक मात्रा में मांग लिया है, और कहीं पर वो जो शिष्य था वो दिया भी गया है जो कि अनुचित था, उचित नहीं था। आज का वर्तमान समय के अंदर तो शिक्षक का मेहताना जो है, जीविका का आलिया, वो पहले निर्धारित किया जाता है। आज के परिवेश के अंदर तो मैं समझता हूँ आदर ज़्यादा है, मगर आदर किस भाव में है कि उसे एक ही शिक्षक से शिक्षा नहीं लेनी है, उसको भिन्न भिन्न शिक्षक से शिक्षा लेनी है, इसलिए भिन्न भिन्न जगह पर वेतन देता है। और यहाँ पर आदर कम होने के लिए सिर्फ एक ही कारण है कि जो शिष्य है वो ये कह रहा है कि मैंने इसकी फीस दे दी है इस शिक्षक को, हमने फीस नहीं दी है। अगर जब ये शिष्य ये जान लेगा कि मुझे सिर्फ उसके जो उसने समय मुझे दिया है, उस समय का मैंने उसको जीविका के लिए जो कुछ दिया है, वो जीविका के लिए एक कुछ दिया है, मैंने उसकी शिक्षा का जो परिणाम था वो मुझे उस शिक्षा से अपने जीवन में कितना मूल्य कमाना है और क्या क्या लेना है और मेरा जीवन कितना साध बन जाना है, वो अगर तोलेंगे तो हम उसको कहीं कुछ दे ही नहीं पा रहे। पुरातन समय में कहीं तो गुरु दक्षिणा दी गई है, आज तो सिर्फ शिक्षक को उस समय का वेतन का उपयुक्त दिया गया है। जब मैं ये मान लूंगा शिष्य के रूप के अंदर कि जो इससे मुझे शिक्षा ग्रहण हो रही है और मैं इससे कितना अपने जीवन को सही मान लूंगा, तो आदर भिन्न अपने आप ही आ जाएगा, सत्कार आ जाएगा। और प्रकृति नियम के अनुसार जिस मानव ने जहाँ से ग्रहण करा है वो उसको पूर्ण रूप से आदर आज भी करता है। मगर शिक्षक जो है अगर ये सोच के दे कि मुझे इतने पैसे लेने और मुझे इतना पढ़ाना है, तो वो शिक्षक को आदर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो शिक्षा दे बल्कि ज्ञान दे। और ज्ञान कौन दे सकता है? जिसका जीवन के अंदर अपना अनुभव होता है। इसलिए उस ज्ञान को विद्या के रूप में जो विद्यार्थी ग्रहण करता है, और जो स्थान है पुरातन समय में गुरुकुल था, आज विद्यालय है। अगर शिक्षक ये अपने अनुभव से जब वो शिक्षा स्थानांतर करेगा अपने से, तो निश्चित रूप से उसे आदर 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 यकीनन मिलेगा। ऐसा कोई मानव नहीं हो सकता जिसको अनुभव के द्वारा मिले, उसके जीवन में उत्तीर्ण हो, वो आदर ना दे सके। हम इसको किसी प्रकार उचित नहीं ठहराते कि आज के समय में भी शिक्षक का आदर नहीं है। मगर शिक्षक ने पूर्ण रूप से अपने आप को न्यौछावर कर रहा है, तो उसको आज भी सत्कार और आदर मिला है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो क्या जिस तरह से पहले विद्यार्थी होते थे जो कि अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देते थे, उनको लगता था कि सिर्फ गुरु, क्योंकि पहले ज़माने में वाकई में इनफैक्ट कहा भी जाता है आज भी कि माता पिता से बड़ा होता है गुरु। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर मैं पहले विद्यार्थियों की बात करूँ और आज के विद्यार्थियों की बात करूँ, मानसिकता में तो बदलाव आया है दीदेवार जी?
ये सही बात है कि अभी आपने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया है कि पुरातन समय के अंदर माता पिता ने जन्म दिया है, वो सिर्फ जन्म तक सीमित थे, और जीवन की जो चलने की ग्रहण था, जो उपदेश था, जो एक मार्ग था, वो गुरु ने दिया था। इसीलिए गुरु का महत्व जीवन बनाने में लगा हुआ, इसलिए महत्व अधिक था। आज भी हम स्वयं में इतने उत्तीर्ण हो चुके हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे निर्धारण करना है और कौन सा दिशा लेनी है, इसलिए उसी प्रकार से शिक्षक हम ढूंढते हैं और उससे शिक्षा लेते हैं। अगर हम जीवन की शिक्षा लेने आए तो आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सही बात भी है कि आज शिक्षा देने के लिए तो कई संस्थालय हैं, स्वयंवालय कोई नहीं है। शिक्षालय तो बहुत हैं, विद्यालय बहुत हैं, स्वयंवालय नहीं है कि स्वयं के जीवन को कैसे जिया जाए और मेरे जीवन की दिशा कैसे हो। ये दीदेवार जीवन ज्योति ने अपने आप को स्वयंवालय बनाया हुआ है, और जो जो इनसे जुड़ते हैं तो हम उनको जीवन की क्या राह है वो बताते हैं। शिक्षा मैं तो सिर्फ जीविका के लिए है, मगर जीवन का स्वयंवालय जो है, जीवन के लिए क्या है, उसमें कौन सा रिश्ता है, कौन सा संबंध है, और जीवन में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा वाहन है, कहाँ जाना है, कब उठना है, कब बैठना है, ये जीवन का निर्धारण है। और आज इसके लिए कोई भी संस्थान नहीं है, स्वयंवालय है नहीं, और दीदेवार जीवन ज्योति ने इस स्वयंवालय का निर्माण किया है। अच्छा, तो क्या ये सारी जानकारियां इन पुस्तकों के माध्यम से हम ले सकते हैं और कैसे? अलग अलग एपिसोड में हम अलग अलग चीज बताते हैं। इन पुस्तकों के अंदर दो चीज़ों जो हैं, एक तो स्वयं का वेद है, अर्थात जो वेदों में लिखा गया है वो वेद अपने आप में उस समय के व्यक्ति के अनुभव थे, और हर व्यक्ति का अपना अनुभव, उसका अपना वेद होता है। दूसरे के वेद से मैं प्रेरणा तो ले सकता हूँ, पर दूसरे का वेद पूर्ण मेरा वेद हो, ऐसा हमारे को भ्रम है। हर व्यक्ति विशेष का हर पल वेद बदलता रहता है, और ये जो स्वयं का वेद जो इसको पढ़ेंगे तो उन्हें अपने जीवन के अंदर हर समय उचित होगा और उनके कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और दूसरी किताब है जो भाग्य है, भाग्य विधाता मैं व्यक्ति स्वयं है अपने भाग्य का विधाता, उसका भाग्य विधाता कोई और नहीं है। जो उसके जन्म के ऊपर जो लिखा था उसका परिणाम था, उसी का रिपोर्ट कार्ड थी। जब वो इसको समझेगा तो इस किताब के अंदर उसको निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी, और यकीन मानेंगे हम सबको कह सकते हैं कि उसके जीवन की एक नई दशा बदल जाएगी। चलिए भाई, अगर आप अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं तो ये पुस्तकें आपकी मदद करेगी। भाग्य का अंधविश्वास और स्वयं का वेद, इनको आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको जानकारी पहले भी दी थी कि नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जब आप इन नंबर पे फ़ोन करेंगे तो इन नंबर्स पे ही फ़ोन करके आप ये ज़रूर बता दें कि मुझे पुस्तक चाहिए, और अपने घर का पूरा पता, पूरी जानकारी विद एड्रेस और विद योर मोबाइल नंबर आप वहाँ पर नोट करा दीजिएगा, ताकि आसानी से पुस्तक आप लोगों तक पहुँच पाए। अगर आप दीदेवार संस्था आना चाहते हैं, यानी हमारे ऑफिस आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दिल्ली का जो पटेल नगर मेट्रो स्टेशन है उसी के ठीक पास में हमारा दीदेवार संस्था है, हमारा ऑफिस है। आप वहाँ पर भी आकर पर्सनली दीदेवार जी से मिल सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने हैं, आप चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। दीदेवार जी, एक बात और है, आज के शिक्षक को और आज के विद्यार्थी को अपने अंदर क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है? विद्यार्थी को पहले तो अपने आप को विद्यार्थी समझना है, अर्थात विद्या का अर्थ लेने वाला विद्यार्थी है। और जो विद्या है वो जो शिक्षक दे रहा है वो किसी विधि द्वारा दी जाती है। वो जो ज्ञान किसी विधि द्वारा दिया जाए उसी को विद्या विधि आई है। आज के ज़माने के अंदर हमने विधि नहीं देखी, क्योंकि आज जो है सिर्फ सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि आज व्यक्ति विशेष जो विद्यार्थी है वो इंटरनेट से और उस इलेक्ट्रॉनिक्स कई माध्यम से उनसे परिणाम जो है वो सूचनाएं तो ले रहा है, विद्या नहीं है। विद्या ज्ञान को किसी विधि द्वारा दी जाती है, इसीलिए विद्यालय बनाए हैं। और जब भी हम कहीं कुछ विद्यार्थी को लेना है तो वो अपने आप को समझे कि मैं विद्यार्थी, इसलिए उस विद्या के क्या अर्थ मेरे जीवन के लिए हैं वो मुझे लेना है, ना कि हर विद्या मुझे ग्रहण करनी है। और हर व्यक्ति के जीवन का दिशा निर्देश उसने स्वयं निर्धारित करना है। इसलिए उसे जैसे ही आज कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कैसा लेना है, शिक्षा जो है वो शिक्षा जो है मेरे जीविका के लिए है, मगर शिक्षा मेरी जीविका के लिए ना हो, शिक्षा जो है मेरे जीवन के लिए हो। और अगर मैंने शिक्षा पा ली है और जो मुझे
पुरातन समय मेरे घर से, मेरे पिता का संबंध से जो मुझे ज्ञान हुआ, मैं उसको छोड़कर अनएम्प्लॉयड की लाइन में रहता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे शिक्षा में किसानी और कैसे अच्छे उचित तरीके से करना चाहिए उसको छोड़कर दूसरी लाइन में नहीं जाना चाहिए। अगर मैं बढ़ई का बेटा हूँ तो बढ़ई में शिक्षा ग्रहण करके उसको कैर और नए ढंग से दे सकूँ, और ऐसा अगर मैं शिक्षा को ले पाऊंगा, हर विद्यार्थी अगर इसके अर्थ समझ लेगा तो सबके जीवन में बदलाव आएगा और वो एम्प्लॉयमेंट लेने के बजाय एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल हो जाएगा। और ये भी आज के अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो भी दूषित जो कर रहा है समाज को, वो भी एक प्रकार से उसकी समाधान हो जाएगा। हर व्यक्ति विशेष में इतने गुण हैं कि विद्या ज्ञान कर खुद को तो अर्जित करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड तो करेगा, दूसरे को भी एम्प्लॉय कर सकता है। विद्या मेरे को सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए होनी चाहिए। विद्या मेरे को इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मैं कहीं नौकरी करके करूं। और ये शिक्षा का महत्व, या अगर जो विद्यार्थी इसके अर्थ को इस नाम से लेगा, वो अपना जीवन तो सही और उचित बनाएगा, दूसरों को उचित बनाने में भी सहयोग दे पाएगा। अच्छा, और रही बात शिक्षक की, शिक्षक जो है अगर ये बात समझे कि मुझे शिक्षा तो देनी है, इससे मुझे जीविका तो है, मगर मैंने अनुभव देकर एक नए प्राणी को पूरे उसे जीवन को निर्धारित करके नई दिशा देनी है, ये विचार भी अगर उसमें होगा तो उसमें समर्पण की भावना आएगी, उसके शासन की जाए अनुशासन की भावना आएगी। शिक्षक अपने आप को अनुशासन करेगा तो वो जो विद्यार्थी है वो उसको ग्रहण करके अनुशासन में रहेगा। शिक्षक जो है शासन की जगह अनुशासन में रहेगा और देने के लिए समर्पण देगा, तो उसका जो है भाव जो है दोनों के प्रति रहेगा। जिस प्रकार पुराने समय में गुरु और शिष्य का आदर सत्कार था, आज भी हम यकीन से कहते हैं जिस जिस शिक्षक ने ऐसा करा है उसको सत्कार आज भी इस वर्तमान युग के अंदर आज के विद्यार्थी भी उतना ही सम्मान देते हैं जो पुरातन समय में रहा था। ये शिक्षक अपने अंदर भाव ऐसा ले आए तो शिक्षक को भी आदर मिलेगा और वो नए निर्माण के लिए बोलेगा। वो अपने अंदर ये भाव लाए कि मैंने एक नए समाज का निर्माण करना है, उसका उत्तरदायित्व मैं बनाऊं, ये मुझे स्वाभिमान अपने अंदर लाए, ना कि अभिमान लाए। और जैसे ही वो अपने स्वाभिमान को लाएगा और उसके अंदर ये भाव बन जाएगा और वो एक नए समाज की बनाने के में सहयोग दे पाएगा। चलिए भाई, तो शिक्षक और हम कह सकते हैं यहाँ पर विद्यार्थी, उसको लेकर यहाँ पर आज का हमारा एपिसोड यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि वक्त इशारा कर रहा है कि इस कार्यक्रम को हमें यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन इस चर्चा से अधिक आपको कुछ जानना है, क्योंकि इंसान के जीवन में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो दीदेवार जी कहते हैं कि स्वयं को जानो, आप खुद से ही अपनी हर विपत्ति से, या यूं कहूं हर संकट से आप बाहर निकल सकते हैं। अब उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाना होगा, क्या कुछ आपको करना होगा, करना आपको खुद को ही है, बाहर नहीं जाना है, आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना है, आपको खुद ही सारी प्रक्रिया करनी होगी। अब क्या है वो, ये सब कुछ आपको जानकारी लेनी है तो नंबर आपके सामने है, यहाँ पर आप फोन कर सकते हैं और इन पुस्तकों को भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दीदेवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों से इजाजत चाहेंगे, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने शहर में दीदेवार जी के शिविर का आयोजन करवाना, तो अब आप अपने शहर में दीदेवार जी को आमंत्रित करें। 3 से 5 दिन के लिए स्वयं का स्वामी बनने के लिए संपर्क करें 011-2584-1322, 08586998627। दीदेवार जीवन ज्योति, हमारा पता है 45 साउथ पटेल नगर, मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली 110008। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8587950168, 011-2584-1322 और 08586998627।